हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। तो जो इंग्लिश की हमारी पैडागोजी की सीरीज़ चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हम कुछ टीचिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी, तो आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी टीचिंग मेथड्स पे रहेगी। तो सबसे पहले जो टीचिंग मेथड है हमारे पास वो है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब ये इस मेथड की बात करें हम, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये काफ़ी ओल्डेस्ट और हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड है जो हमारा इसका जो लैंग्वेज लर्निंग है, इंग्लिश को लैंग्वेज सिखाने की जो बात की जाती है तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या बेसिकली बात की जाती है, इसमें ये है कि मदर टंग का यूज़ करो और जो बच्चे को है उसकी टारगेट लैंग्वेज है जो उसे सिखाओ वो लैंग्वेज। ठीक है जी, तो ये मेथड है जो बेसिकली इट इज़ इन मतलब ये है कि ये कहते हैं कि जो मदर टंग का यूज़ करो, ठीक है, और विद लिटिल यूज़ ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, और बच्चे को उसकी जो लैंग्वेज है जो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज है वो लर्न कराई जाए। ठीक है, तो इसमें बेसिक ना छोटी छोटी मतलब स्टार्टिंग से लेवल से ही बेसिक जो है वो स्किल स्टार्ट करवाई जाती हैं, चाहे वो रीडिंग की स्किल ले लो चाहे वो ग्रामर की स्किल्स हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करवा के धीरे धीरे जो इसका लेवल है वो अप किया जाता है। और ये जो मेथड्स है ये डिडक्टिव मेथड का अप्रोच यूज़ करता है। डिडक्टिव मेथड क्या था हमारा कि हम अननोन टू नोन जाते हैं जब, या हम कह दें कि रूल टू एग्जाम्पल जब जाते हैं, तो ये वाला जो अप्रोच है डिडक्टिव मेथड का, ये वाला जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो वो यूज़ करता है। ठीक है, तो ये मेथड था जो हमारा फर्स्ट मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या हम ये कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट या ट्रेडिशनल मेथड, तो हमारा ये आंसर रहेगा, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिडक्टिव मेथड कौन सा जो है यूज़ करता है, तो वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और इसकी ना कुछ वो लिमिटेशंस रह जाती हैं हमारे पास। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। इसमें यह है कि मदर टंग का यूज़ किया जाता है और लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है जी, तो एक ये मेथड है हमारा फर्स्ट मेथड जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन विच ऑफ द मेथड इज दैट, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो हमारे पास वो आ जाएगा। सेकेंड मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। डायरेक्ट मेथड ये है कि ये क्या करता है, ये कहते हैं जी मदर टंग का यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, यूज़ नहीं करना है उसको, मतलब कि ये क्या करता है, डिस्करेज करता है जो मदर टंग के यूज़ को, और ये कहता है कि नेचुरल मेथड है कि, और ये कहता है कि मदर टंग का यूज़ ना करके सीधा बच्चे को टारगेट लैंग्वेज पे फोकस करवाया जाए। ठीक है, स्पीकिंग और लिसनिंग पे ज़्यादा अटेंशन दी जाती है कि बच्चे को स्पीकिंग बोलना है अपनी जो टारगेट लैंग्वेज है, और उसी को समझना भी सुनना भी आना चाहिए उस चीज़ को। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज है जो उसको, तो उस पर ज़्यादा फोकस करता था। और ये हमें बिल्कुल ऑपोजिट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, क्योंकि ये कहता था कि मदर टंग का यूज़ करो, बट ये कहता है कि मदर टंग का यूज़ नहीं करना, उसको डिस्करेज करता है। और इसके कुछ ना हमें चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़े। सबसे पहला चैलेंज था इस कि जो टीचर हैं वो बहुत प्रोफिशिएंट होने चाहिए। क्या होना चाहिए, जो टीचर हैं वो बहुत प्रोफिशिएंसी जो उनका लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए, कि वो सीधा मतलब कि खुद भी इंग्लिश, अगर कोई भी टारगेट लैंग्वेज है उसमें ईजिली बच्चों को समझा सकें, बात कर सकें, और बच्चों को भी ईजिली उस चीज़ को मतलब कि वो समझ सकें उस चीज़ को, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें। और सेकेंड इसमें यह था कि क्लासरूम है, जो क्लासरूम साइज़ है वो छोटा होना चाहिए। बड़ी क्लासेस में ये नहीं पॉसिबल है, बड़ी क्लासेस इन द सेंस कि जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड था विच वाज डायरेक्ट मेथड। ये जो है डायरेक्ट मेथड आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये जो है इंडक्टिव जो है टेक्निक यूज़ करता है कि इंडक्टिव क्या थी, नोन टू अननोन। क्या करते हैं ये, एग्जाम्पल्स टू रूल तक जाते हैं, नोन टू अननोन। ठीक है जी, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। एक हमने किया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। Just wait a minute. थर्ड मेथड है जी हमारा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो ये अभी नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है, इट वाज गिवन बाय डॉक्टर
माइकल वेस्ट, ठीक है, तो इसका नाम याद रखना ज़रूरी है कि डॉक्टर माइकल वेस्ट ने बात की है इसमें। और इट वाज अगेंस्ट द, ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट था। डायरेक्ट मेथड क्या था कि मदर टंग का यूज़ नहीं करना, बट ये मेथड भी यही कहता है कि जो मदर टंग है उसको जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, जितना यूज़ कर सकते हो आप उतना यूज़ करो, क्योंकि और इन्होंने ये कहा था कि वो जो है ना एक वो प्री रिक्विजिट है कोई बच्चे को सेकंड लैंग्वेज या अपने टारगेट लैंग्वेज सिखानी है, ठीक है। और इन्होंने जो फोकस किया था, इन्होंने साइलेंट रीडिंग पे फोकस किया था कि जो है साइलेंट रीडिंग इज़ द बेस्ट टू किसी भी लैंग्वेज को लर्न करवाना है। जो हमारी 4 स्किल्स हैं LSRW, इन्होंने सिर्फ रीडिंग पे फोकस किया, बाकियों पे फोकस नहीं किया। और ये भी इसमें भी अलाउड रीडिंग या कोई दूसरी रीडिंग नहीं, सिर्फ साइलेंट रीडिंग पे फोकस किया था। और इन्होंने लिसनिंग को, स्पीकिंग को और जो हमारी राइटिंग है उसको इग्नोर किया। और इन्होंने यही कहा था कि जो मदर टंग है बच्चे की वो जुडिशियसली यूज़ करो, और वो एक प्री रिक्विजिट है हमारी जो बच्चे ने टारगेट लैंग्वेज सीखनी है। तो इसमें नाम जो है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास जी बाइलिंगुअल मेथड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। बाइलिंगुअल मेथड है, बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेजेस का यूज़, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड है 2 लैंग्वेजेस का यूज़। इट वाज डेवलप्ड बाय CJ डॉटसन। ये किसने डेवलप किया? इट वाज डेवलप्ड बाय CG डॉटसन। और इसमें बेसिकली क्या था कि जो इन्होंने ये बात कही कि जो मदर टंग का यूज़ करके हम बच्चे को टारगेट लैंग्वेज को सिखाएं, बच्चे को टारगेट लैंग्वेज तक पहुंचाएं। बट इनकी एक बात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इन्होंने ये कहा था कि जो मदर टंग का यूज़ है वो सिर्फ टीचर कर सकता है कंसेप्ट समझाने में, पर बच्चे इसको यूज़ नहीं कर सकते। उनको अपनी जो टारगेट लैंग्वेज है वही यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये बात इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टीचर सिर्फ यूज़ कर सकता है, टीचर ओनली यूज़ मदर टंग बट चाइल्ड कैन नॉट, ठीक है जी। तो ये बात हमेशा याद रखना। और इट वाज डेवलप्ड बाय CJ डॉटसन। और इसमें ये कहा, और इसको सैंडविच टेक्निक भी बोली जा सकती है, सैंडविच टेक्निक। सैंडविच टेक्निक क्या है जी? इन्होंने ये कहा कि जो ब्रेड है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज है और बीच में जो स्टफिंग की जाती है वो हमारी मदर टंग से स्टफिंग की जाती है, ठीक है। और जो है वो तैयार किया जाता है सैंडविच। तो मतलब कि यही इन्होंने कहा कि जो हमारी 2 ब्रेड्स हैं वो हमारी जो, मान लो कि इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश है, बीच में जो स्टफिंग होगी वो मदर टंग की स्टफिंग होगी। तो इसीलिए इसको सैंडविच टेक्निक बोला गया कि टीचर द्वारा मदर टंग का जो यूज़ करके बच्चे को जो टारगेट लैंग्वेज तक पहुँचाया जाए, टारगेट लैंग्वेज लर्न करवाई जाए। तो ये बात की गई थी इसमें, ठीक है जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा मेथड रहता है जो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। कि इट वाज गिवन बाय होम, डेवलप्ड बाय CJ डॉटसन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या बात की गई है? दिस पैटर्न इज प्रैक्टिस्ड एंड ड्रिल प्रोड्यूस ओनली लिमिटेड टू लैंग्वेज। सबसे पहले तो हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो ये लिमिटेड है लैंग्वेज तक, ठीक है। इसमें और कोई और टीचिंग मेथड्स में यूज़ नहीं किया जाता, लिमिटेड टू लैंग्वेज। और इसमें क्या किया जाता है, ये मेथड कैसा है? इस मेथड में ये किया जाता है कि मान लो कि हमने कोई लैंग्वेज सिखानी है किसी बच्चे को, तो वो सिर्फ उतनी ही सिखाई जा सकती है कि उसको मतलब कि गुजारा करने लायक हो। इतना इनफ है कि हाँ भी, जैसे हम बात करें कि हाँ भी इतना पैसा कमा लो कि हमारा गुजारा हो जाएगा, 2 वक्त की रोटी बन जाए। वही चीज़ है कि सिर्फ उसको इतनी लैंग्वेज सिखाओ कि सिर्फ भाई उसके गुजारे लायक हो। और क्या किया जाता है इसमें, इस लैंग्वेज में, इसमें क्या किया जाता है, वो जो लैंग्वेज सिखाई है ना गुजारे लायक, उसी को दोबारा से रिपीट करवाया जाता है, दोबारा से रिपीट करवा के कि हाँ भाई वो इस चीज़ में पक्का हो जाए। तो वही चीज़ उसको दोबारा रिपीट करवाई जाती है और सिर्फ इतना करवाया जाता है कि उसके गुजारे लायक हो वो चीज़, ठीक है। गुजारे लायक लैंग्वेज लर्न करवाइए और लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड एस्पेक्ट है इसमें लैंग्वेज का। और सिर्फ यही है कि उसको रिपीट करवाया जा रहा है बार बार, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, बट एक बताना ज़रूरी था कि ये लैंग्वेज तक ही सीमित है और रिपीट करवाया जाए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपीट करवाया जाए तो कौन सा मेथड है, तो हमारा आ जाएगा ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है जी। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक, CLT। इसमें क्या किया जाता है, कम्युनिकेटिव से हम थोड़ा अंदाज़ा लगाएं तो ये है कि कम्युनिकेशन की बात की गई है। कम्युनिकेशन क्या है?
ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़, ट्रांसफ़र ऑफ इमोशंस, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो कम्युनिकेशन बोला जाता है उसे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और टीचर है जो उनका मेन हेड है, और जब कहीं भी ग्रुप में कोई किसी बच्चे को दिक्कत आती है लैंग्वेज लर्निंग में तो टीचर है जो उसकी मदद करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक चाइल्ड सेंटर्ड जो टेक्निक है, क्योंकि एक ग्रुप डिस्कशन की जाती है और चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए टीचर को जब भी चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर उसकी हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें यही है कि और इसमें जो मेन बात याद रखने वाली है वो ये है कि वो जब प्रोफिशिएंट बनाना हो हमें किसी चीज़ में, प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज में, जब हमें किसी चाइल्ड को प्रोफिशिएंट बनाना है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में तो ये वाली टेक्निक जो है यूज़ की जाती है जिसका नाम है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक। तो क्वेश्चन आ जाता है जी हाँ भाई विच टीचिंग टेक्निक इज़ यूज टू मेक अ चाइल्ड प्रोफिशिएंट इन एनी लैंग्वेज, तो वो हमारा आ जाएगा जी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये बिल एक अल्टरनेटिव रोल प्ले करता है कि अगर हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते तो हम ये यूज़ करेंगे। ये अल्टरनेटिव है डायरेक्ट मेथड का। इसमें क्या है बेसिकली कि स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया जाता है लैंग्वेज को, ठीक है, और अप्लाई करना सिखाया जाता है कि किस बेसिस पे किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाएगा। और ये भी एक लिमिटेड सा ही है कि लिमिटेड एस्पेक्ट है, इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है और लिमिटेड सा एस्पेक्ट है ये भी लैंग्वेज का, ठीक है। लिमिटेड अप्रोच है इसमें। ये क्या है वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स हैं उसको स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया और वो स्ट्रक्चर्स को कैसे अप्लाई करना है सिर्फ इतना तक सिखाया जाता है। और लिमिटेड अप्रोच, लिमिटेड एस्पेक्ट है, ये कोई ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाते हैं, एक लिमिटेड एस्पेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि अल्टरनेटिव ऑफ डायरेक्ट मेथड कौन सा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी स्ट्रक्चरल अप्रोच हमारी। एट्थ मेथड जो हमारा आ गया सिचुएशनल अप्रोच। अब ये सिचुएशनल अप्रोच क्या चीज़ है, सिचुएशन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिचुएशन पे बात होगी। अब ये है कि बात कि कोई बच्चे को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे उसको लैंग्वेज बोलनी है, लैंग्वेज का जवाब देना है, लैंग्वेज सुननी है किसी की, सिचुएशन के हिसाब से जब वो चीज़ सिखाएं हम, उस मेथड को कहा जाता है जी सिचुएशनल अप्रोच हमारा। कि मान लो कि मैं किसी बच्चे को मार्केट लेके गया और वहाँ पे जब मैं और शॉपकीपर बात कर रहे हैं, मैंने उसको कहा कि ध्यान से सुन और तुझे भी ऐसी लैंग्वेज लर्न करनी है कि कल को जब भी सामान लेने आना है तो ऐसा ऐसा बोलना है कि ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए। बच्चे को वॉशरूम जाना है, ठीक है, हम वो सिखाएंगे कि कैसे बोलना है टीचर से, कहीं भी परमिशन लेनी है जब, तो वो चीज़ उसको जब सिखाई जाती है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से जब बच्चे को सिखाया जाए कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे लैंग्वेज यूज़ करनी है, कैसे लैंग्वेज सुननी है किसी की, तो उस मेथड को कहा जाता है, उस अप्रोच को कहा जाता है सिचुएशनल अप्रोच। कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जब बच्चा अपनी लैंग्वेज को यूज़ करता है, लैंग्वेज सुनता है किसी की, दैट मेथड इज़ नोन एज सिचुएशनल अप्रोच हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है जो मेथड है हमारा, इट इज़ नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग। इंग्लिश, ठीक है। अब कुछ नेचुरल जो कह रहे हैं कि नेचुरल अप्रोच कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कोई लैंग्वेज इंग्लिश है जो टीच करने के लिए उसको, इट वाज गिवन बाय, दो जनों ने ये दी थी, एक थी जी ट्रेसी टेरल और दूसरा है जी स्टीफन क्रेशन, ठीक है। इट वाज गिवन बाय बोथ ऑफ देम, ट्रेसी टेरल और स्टीफन क्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ भी जो नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश है वो इट वाज गिवन बाय होम, तो ये दो नाम हैं हमारे पास, ठीक है जी। इट वाज गिवन बाय बोथ ऑफ देम, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बात कही कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चा जो चीज़ सीख सकता है ना वो सबसे बेस्ट है। और इन्होंने ये कहा था कि जो एक्विजिशन है वो लर्निंग से बेटर है, कि जो बच्चा एक नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है वो उसको ज़्यादा देर तक याद रहता है, इवन कि थ्रू आउट द लाइफ याद रहता है। याद किया वो भूल सकता है बट वो चीज़ जो उसने एक्वायर की है वो कभी नहीं भूल सकता। जैसे अब हमने मदर टंग अपनी वो एक्वायर की है, हमने नेचुरली सबकॉन्शियसली सीखा उस चीज़ को, वो हम नहीं भूल सकते। मान लो कि हम दूसरी लैंग्वेज को कई बार भूल जाते हैं जो हमने सीखी है, वर्ड्स नहीं पता लगते हमें, ठीक है। तो इन्होंने भी यही कहा था कि जो बच्चा नेचुरली इन्वायरमेंट में रह के सीख सकता है वो मच बेटर है इन कंपैरिजन टू एक फॉर्मल इन्वायरमेंट, या हम कह सकते हैं कि अननेचुरल इन्वायरमेंट में या फॉर्मल इन्वायरमेंट में जब बच्चा सीखता है। और इन्होंने यही बात की थी कि एक्विजिशन जो है
वो ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू लर्निंग। और इन्होंने अपने 5 हाइपोथेसिस दिए थे, ठीक है जी, 5 हाइपोथेसिस दिए उन्होंने। सबसे पहला जो हाइपोथेसिस था नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस क्या है, इन्होंने कहा जी जो नेचुरल ऑर्डर है LSRW का हमारा, अगर जो इंडिविजुअल को जब लैंग्वेज लर्न करवाई जाती है तो वो इसी पैटर्न के साथ जब वो लैंग्वेज को लर्न करेगा तो इट इज़ मच बेटर देन कि हाँ भी ये नहीं होना चाहिए कि इसका जो ऑर्डर है वो बिगड़ जाए। एक नेचुरल ऑर्डर जो बना हुआ है हमारा उसी प्रकार से उसको लैंग्वेज को लर्न करवाना जाना चाहिए या उसको एक्वायर करना चाहिए उसी ऑर्डर में, नेचुरल जो ऑर्डर बनाया गया LSRW का, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। अब इन्होंने यही कहा था इसमें कि जो एक्विजिशन है वो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू लर्निंग। जो बच्चा चीज़ एक्वायर करता है वो मच बेटर है लर्निंग के साथ, लर्निंग के हिसाब से कंपैरिजन करें जब हम, तो लर्निंग नहीं होनी चाहिए। बेटर है कि बच्चा एक्विजिशन या एक्वायर करके चीज़ों को, लैंग्वेज को जब हम कहें सीखे, तो वो इन्होंने बात की थी इस हाइपोथेसिस में। नेक्स्ट हाइपोथेसिस इन्होंने कहा था जी मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस की बात करें तो मॉनिटर हाइपोथेसिस में ये कहा गया था कि बच्चा जब अपनी टारगेट लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, अगर वो जब बोलता है उस चीज़ को, लैंग्वेज को सुनता है, तो वो अपने आप को मॉनिटर करेगा, वो देखेगा कि कहाँ पे मैंने गलती की है और कैसे मुझे वो चीज़ को सुधारना है, ठीक है। तो उसमें जो बात की गई थी उसके लिए रिलेटेड जो बात की गई है इंग्लिश लैंग्वेज के हाइपोथेसिस जो इन्होंने दी है, तो वो बात की गई है जी मॉनिटर हाइपोथेसिस में। बच्चा अपने आप को मॉनिटर करेगा, अपने आप सेल्फ जो हम कह सकते हैं कि अपना जो सेल्फ में रह के अपने आप को देखना कि हाँ भी मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ पे सही हूँ इन द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट जो इन्होंने बात की थी इनपुट हाइपोथेसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस रह जाता है जो इनपुट हाइपोथेसिस है। बात की इन्होंने कि टीचर जो है उनको जो अपनी इनपुट दे रहे हैं वो एक पर्टिकुलर चाइल्ड पे, वो हमेशा एक लेवल ऊपर होनी चाहिए बच्चे के लेवल के, ठीक है। अगर वो बच्चे के लेवल से कम है तो उसको लगेगा कि हाँ भाई ये क्या बोरिंग, ये मैंने किया हुआ है मुझे पता है, तो मुझे इससे ज़्यादा सिखाया जाए। अगर हम उसके लेवल का रखेंगे तो वो फील करेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, ये तो मुझे आसानी से हो जाएगा। तो हमेशा जो टीचर का है वो अपना एक लेवल ऊपर रखना चाहिए, हमेशा जो बच्चे के लेवल से +1 लेवल पे काम करना चाहिए, टीचर को अपनी इनपुट देनी चाहिए। ये बात की गई थी इनके इनपुट हाइपोथेसिस में। नेक्स्ट बात है जो अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, कि जो अपने एक्शंस है, जो अपनी लैंग्वेज है, वो टीचर को जो है मतलब टीचिंग के वक्त एक फ़िल्टर्ड लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, कि पता होना चाहिए कि क्या बोलना है, क्या सही रहेगा इस जगह पे। अफेक्टिव डोमेन की भी बात करें इसमें कि हाँ भाई जो हमारे एक्शंस हैं वो किस हिसाब से होने चाहिए, सब कुछ जो है एक फ़िल्टर्ड हाइपोथेसिस की बात की गई थी। और इन्होंने ये कहा था कि जैसे हमने कहा था ना कि पहले एक बात की थी कि मदर टंग है जो उसी को एक्वायर कर सकते हैं, बट इन्होंने उस चीज़ को थोड़ा करके क्रिटिसाइज, और इन्होंने ये कहा कि जो सेकंड लैंग्वेज है हमारी, या फॉरेन लैंग्वेज है या हमारी टारगेट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि हु सेड दैट सेकंड लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड, तो इन दोनों में से कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा, या दोनों होंगे, कोई ना कोई एक होगा। या मेथड पूछे तो वो हमारा आ जाएगा जी नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो ये कुछ मेथड्स है हमारे पास जो हमने इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से हमने ध्यान रखने हैं, कि जो इंग्लिश के टीचिंग मेथड्स पे जो फोकस किया गया है। और ये कहें कि हम जब क्वेश्चन आ जाते हैं इंग्लिश पेडागोजी का स्पेशली कि उसमें मेथड्स पूछे जाएं, तो ये मेथड्स कुछ हमारे लिए ज़रूरी थे। और पहले भी 2 वीडियोस जो हमने टीचिंग मेथड्स पे बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो वो भी कुछ टीचिंग मेथड्स हैं, उसमें से सीधा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हु गेव दिस मेथड, या कुछ भी रिलेटेड, जैसे हमने स्टोरी टेलिंग मेथड किया, ह्यूरिस्टिक मेथड किया था पहले, ठीक है। तो ऐसे कुछ 20 मेथड्स पहले थे, आज 9 मेथड्स हमने ये किए। ये थोड़ा इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अगर वो पहले वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो आपने वो भी ज़रूर देख लें, कि क्योंकि कुल मिला के इन तीनों वीडियोस के अगर टीचिंग मेथड्स की बात करें तो 4 से 5 नंबर का आराम से जो है अलग अलग पेडागोजी से निकल जाता है। कि मैथ्स पेडागोजी में भी जो है लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था हु गेव ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, तो वो क्वेश्चन है जो वो टीचिंग मेथड वाली वीडियो में पढ़ा है उसको। तो वैसे ही इंग्लिश पेडागोजी में पूछा गया था कि दिस मेथड वाज गिवन बाय होम, CD पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये टीचिंग मेथड्स पे बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। सीधा सीधा कोई फैक्चुअल क्वेश्चन भाई सीधा उसका आंसर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हो हमारे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को अगर आपको लग रहा हो कि हाँ भी कुछ बेनिफिशियल है वीडियो हमारे लिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, ये टीचिंग मेथड्स को थोड़ा
एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें, और जो पहले टीचिंग मेथड्स की हैं उसकी भी आपको जो उसका लिंक है वीडियो का वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।